भारत सरकार से हम हिसाब किताब कर रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं। जो मुकदमे दर्ज है आंदोलन के दौरान में, मुकदमे ख़त्म। एमएसपी गारंटी कानून, जो किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन, जो डेथ होगी किसी की उसका दाह संस्कार यहीं करेंगे, ये संयुक्त मोर्चे में तय करवा देंगे। और आंकड़ा बिल्कुल पक्का लो, 45,000 मुकदमों का हार कौन लेकर जाएगा गाँव में। ये 1 साल तो ट्रेनिंग में गया, अब आंदोलन तो अब शुरू होगा, अभी का आंदोलन शुरू हुआ। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा इलाज हो। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पार्लियामेंट है, 750-800 के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक वो है वो 600 कुछ की रिपोर्ट आई जो हमने कंफर्म करी। जाली सरकार है, बहुत जाड़ उड़े, सीधी नहीं जाती। उसका 2200 रुपया महीना आ गया। जो गरीब आदमी है, एक बल्ब जलाता है, 2200 रुपये महीना कहाँ से देगा। जो एजेंसी जांच करेगी वो सारा कर्जा एजेंसी देगी। 2014 के बाद से लगातार एक चुप्पी थी, देश में आंदोलन नहीं हो रहे थे, सरकार अपने फैसले लगातार लागू करती जा रही थी। इसी आपाधापी में एक बिल आया जिसको आप सब लोग किसान बिल के नाम से जानते हैं, फार्मर बिल के नाम से जानते हैं। वो बिल भी आया, संसद में बहस भी नहीं हुई, पास भी हो गया था। पंजाब में आहट शुरू हुई, किसान वहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मीडिया में आज भी चुप्पी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई। पंजाब से किसान चले, उन्होंने तय चुना संविधान दिवस। हरियाणा में जगह जगह कीलें लगाई गई। उसके बाद देश ने सब कुछ देखा, हाईवे पर कील देखा, हाईवे पर बड़े बड़े बैरिकेड देखे, दिल्ली एनसीआर में पुलिसिया छावनी देखा, और उससे भी बड़ा आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन जो अभी चल रहा है, 13 महीने हो चुका है। उसके बाद एकाएक एक दिन ऐसा आता है कि किसान बिल वापस हो जाता है। क्या किसानों की मांग पूरी हो गई है? देश इस आंदोलन को कैसे लेगा? और एक चेहरा, राकेश टिकैत, दुनिया के तमाम देशों में जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को देख रहे थे, उनके मन में एक सवाल होता है कि आखिर राकेश टिकैत ने इसे 13 महीनों में क्या महसूस किया और आगे क्या रास्ता होगा। क्या ये लंबी लड़ाई चलेगी, या ये लड़ाई का खात्मा है, या पॉलिटिकल जो स्टंट होता है, जो राजनीतिक जो लुका छिपी होती है, उसमें किसान आंदोलन फंस जाएगा। राकेश टिकैत से बेहतर कौन बताएंगे। सर, ये चुनाव का असर है या दिल पसीज गया है सरकार का? सरकार का जी। ये 3 काले कानून वापसी ले लिए। गांव की कहावत है कि जो भाग पड़ा उसके पीछे भागो ना, भागते के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब क्या पता उन्होंने कैसे ले लिया, इस पे बहस की जरूरत ही नहीं देश में। एक बीमारी थी वह ख़त्म होगी, बीमारी पे कहीं की बहस, कोई हमें रिसर्च थोड़ा करनी, इसमें हो गया हमारा काम, हो गया। आगे के जो काम है उस पर करो, पिछले वालों को क्या, पिछले पहाड़ों पर नहीं बहस करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का बयान आ रहा है कि सब यूपी चुनाव तक है, चुनाव के बाद फिर से बिल वापस आएगा। अरे जब आओगे जब देख लगे, अब तो वापसी हो गया वो। अब नहीं लगता उम्मीद के इसे 3 कानून के आसपास भी कोई जाएगा, लगता नहीं कि कोई भी सरकार इसको छेड़खानी करने की कोशिश करेगी। तो फिर आप लोग लौट जाइए। एमएसपी कौन देगा? बिल एक बीमारी थी, जैसे कोरोना एक बीमारी थी। कोरोना जाने का मतलब देश से बीमारी जाना नहीं है। ऐसे ही बिल ख़त्म होने का मतलब किसान की समस्या ख़त्म होना नहीं है। तो सारा हिसाब किताब इसी सरकार से करेंगे। सर कौन सी से करे भाई, सरकार तो आए, और कौन सी से करे हिसाब किताब भाई, कौन सी से करे। हम भारत सरकार से करना चाहते हैं। भारत सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। भारत सरकार से हम हिसाब किताब कर रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दा बाकी रह रहा है जो एकदम मोटा मोटी बाकी मुद्दा तो बहुत हैं, लेकिन कुछ उस पर समझौता हो सकता है। एमएसपी गारंटी कानून, जो मुकदमे दर्ज है आंदोलन के दौरान में, मुकदमे ख़त्म।
जो किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन, जो ट्रैक्टर हैं उनका अजय टैनी, ये 4-5 इशू हैं, उस पर सहमति बन जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार तो कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है जो लोग शहीद हुए हैं। कोई बात नहीं, अब का जो शहीद होगा उसका दाह संस्कार यही होगा, आंकड़ा बिल्कुल पक्का देंगे। अब का जो डेथ होगी किसी की उसका दाह संस्कार यही करेंगे, ये संयुक्त मोर्चे में तय करवा देंगे, और आंकड़ा बिल्कुल पक्का लो। कोई बातचीत की कोशिश हो रही है आप लोगों से? एक बार फिर से कोई लिंक बन रहा है, कहीं से कोई ऑफर है सरकार की तरफ से? हमारे पास तो कोई है नहीं, अभी भी नहीं ना 22 जनवरी के बाद नहीं कोई। मतलब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया संसद में बिल वापस होगा, उसके बाद भी आप लोगों से बात नहीं हो रही? ना, हमारे से कोई बात नहीं है। भरोसा है सरकार पर अब? हाँ, इतना सरकार है, सरकार पर तो भरोसा करना ही चाहिए। अच्छा, मान लीजिए सरकार एमएसपी के पक्ष में नहीं है, अगर नहीं लाती है तो क्या करेंगे? हम क्या कहीं जाल लग रही है, ये आदमी को किराए के आ रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? आप टिकैत साहब समझ नहीं रहे हैं, आपके बारे में मीडिया में एक दुष्प्रचार चल रहा है, आप उससे नहीं लड़ पाएंगे कि हमने सरकार ने बात मान लिया, ये लोग घर नहीं जा रहे हैं, मतलब ये लोग पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। और भेज दो भाई, हमें अगर ज़्यादा सरकार के खिलाफ वो मूवमेंट कर रहे हैं, हमें भेज दो घर। एमएसपी मांगना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एमएसपी किसान का हक है। एमएसपी वो है जो भारत सरकार ने कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे फसल बेचना किसान को नुकसान होगा। एमएसपी वो है जो सीधा किसान को लाभ होगा। वो दे दो लीगल कानूनी गारंटी, वो भी संसद से, उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उसकी। सरकार अध्यादेश ले आती है कम से कम यूपी चुनाव तक, तब आप लोग चले जाएंगे? हाँ, ले आओ अध्यादेश, ले आके इसको लागू कर दो। इस पर एक कमेटी बन जाएगी, इसके प्रावधान कैसे इसको लागू करेंगे उस पर 6 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का टाइम रख लो। 6 महीने बाद वो लागू हो जाएगी। वो कमेटी अपने डिसाइड करके कैसे वो प्रभावित होगी उसको कर देगी। लेकिन जब कोई बातचीत ही नहीं हो रही आप लोग की सरकार से, तो फिर कोई अच्छा, ज़रूरत तो भाई उसको भी होगी, ज़रूरत भैंस को भी है और ज़रूरत भाई दूध काटने वाले को भी है। भैंस को दाना पानी चाह और दूध वाले को दूध दाल, दोनों की ज़रूरत है। कुछ तनातनी की बात है कि राकेश टिकैत नहीं लौटना चाहते हैं, कुछ किसान नेता लौटना चाहते हैं, ये खबर है या रूमर है? कोई नहीं लौटना चाहता, सब रूमर है, कोई नहीं लौटना चाहता। एमएसपी जो के बगैर मुकदमों का हार है, 45,000 मुकदमों का हार कौन लेकर जाएगा गाँव में? ये ज़्यादातर मुकदमे कहाँ हैं सर? हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है। ये FIR है 45,000 लोगों का? हाँ, 45 ज़्यादा, 50,000 से भी ज़्यादा है। जेल में कितने लोग हैं आपके? जेल में तो नहीं, अभी शायद है, जेल में तो नहीं कोई। जेल में तो कुछ लखीमपुर वाले हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। अच्छा, टेनी जी वाला मामला क्या, उस पर मैंने बात हो गई है कि उनके बगैर इस्तीफा को भी आप लोग मान सकते हैं, जो गृह राज्य मंत्री जो जिनको आप लोगों ने? और जब किसी से बात हुई नहीं अभी, हम किस पर मानने किस पर नहीं मानने का, तो टेबल पे बैठक करेंगे, उसके बाद में तय होगा कि उनके क्या इशू है और हमारे क्या क्या है। तो ये वैक्यूम में सारी बातें मीडिया कर रही है, टीवी अखबार में वैक्यूम है ये? ऐसा ही करते रहे भाई, एक ऐसा ही करते रहे। तो आप तो सारे चैनलों में जाते हैं, पत्रकारों से कहते क्यों नहीं कि मेरी बात करा दीजिए? उन लोगों की तो बहुत पहुँच होती है। हाँ, बहुत पहुँच हो, पत्रकारों की बड़ी पहुँच है। तो बात करा। अच्छा, क्या करोगे बात करके? कहाँ जाओगे? इनसे बात करके ठीक जगह बैठे, बढ़िया ऑफिस मिल रही है दिल्ली के नज़दीक, सब लोग संयुक्त मोर्चा अपने घर चले जाएगा, फिर इकट्ठे हो करेंगे, फिर टाइम लेकर करेगा, इसका केस निपटा के चलेंगे। जब भारत सरकार को ज़रूरत होगी जब बात कर लेगी, वो इतना जल्दी कहीं की है। देखो, 1 साल में तो हम कोई खेत को तैयार करते हैं, तो 1 साल में तैयार करके फसल बोएं, उसकी चेहली का पता चले, कहाँ इसमें पानी भरे, कहाँ इसमें ऊंचा है, कहाँ रेंटा है, कहाँ इसमें मिट्टी और गिरनी। तो अभी तो 1 साल आंदोलन को हुआ, एक फसल बोई, उस फसल को फिर उसकी पत्ती वात्ती घास उसमें काटे, तो ये मान कर चलो कि आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। अब कहाँ इसमें कमी रहेगी, कहाँ होगा? 1 साल में तो भाई 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये 1 साल तो ट्रेनिंग में गया। अब आंदोलन तो अब शुरू होगा, अभी का आंदोलन शुरू हुआ, ये तो ट्रेनिंग पीरियड था।
कोई IAS और PCS बनता है तो उसकी भी ट्रेनिंग पहले थानेदार बनावे उसे। तो ये तो आंदोलन तो अभी ट्रेनिंग पीरियड था इसका, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के बाद आप लोग का इलाज कर दिया जाए। और इलाज के लिए तो हम बैठे ही हैं कि हमारा इलाज करें। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा इलाज हो। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारा इलाज है। किसान का इलाज पार्लियामेंट में है। हम तो चाह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में हमारा इलाज हो, और पार्लियामेंट वालों का इलाज है गाँव में। लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं टीवी अखबार वाले कि आप लोग को एक बार फिर से ये साबित कर दिया जाएगा कि बिल मानने के बाद भी आप लोग जिद हैं और आप लोग विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। हमारी जिद है, हम नहीं जाएंगे, जिद है हमारी। तो जिद तो ठीक नहीं है ना? हाँ ना, हमारी तो जिद ठीक ही है भाई। सरकार को जो कुछ कहना वो कह ले, इसे कह के भी नहीं मिटले सरकार। एक आधी बात हो रही एलिगेशन पे वो कह ले, गाँव के लोग सब पता है ये क्या कहना चाहे यहाँ पे। तो आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में कैंपेन चलाया चुनाव में, अब यूपी में खुद चुनाव है, यूपी सबसे प्रभावित राज्य है, तो क्या यूपी चुनाव में भी अगर MSP पर बात नहीं बनती है तो आपका कैंपेन जारी रहेगा राकेश टिकैत? क्या रहेगा, जब हमारा कैंपेन जारी रहेगा और क्या करेंगे हम, सब जगह जारी रहेगा हमारा कैंपेन। सरकार के खिलाफ? और किसके खिलाफ रहेगा भाई, और किसके खिलाफ रहेगा? नूधोग भाई उसके खिलाफ रहेगा। अच्छा, 50,000 मुकदमों की वापसी चाहते हैं, कंपनसेशन जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए क्या क्या चाहते हैं? बैठ के सरकार बात कर ले। आप लोग की तो तय हुई होगी ना? जो हमारी आपस में कुछ नहीं, बैठ के हम तय कर लेंगे। सरकार एक बार बैठे तो कमती बत्ती हो जाएगा, बैठ के एक बार तय कर ले, बैठ जाए। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर दे दे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर एक बार तोड़े थे, वो नए ट्रैक्टर दिए थे, ये उससे तो मजबूत सी सरकार लग रही है कुछ। वही बताइए, आप लोग का क्या क्या नुकसान है पूरे इस 1 साल में, वो बताइए ताकि देश को पता चले, क्योंकि मीडिया तो बता नहीं रही। नहीं, आदमी मार दिए बहुत इन्होंने, लगभग 750-800 के आसपास लोग मरे हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक वो है वो 600 कुछ की रिपोर्ट आई जो हमने कंफर्म करी। और तो वो है ट्रैक्टर है, 150 ट्रैक्टर है। जो कुछ तोड़े कुछ वे हैं तो नए दे दे, सरकार पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ से ट्रैक्टर नए देंगे तो सरकार का कहते हो जाएगा, किसान जो नया ट्रैक्टर फरेटेदार भरता हो जाएगा, पुराना ट्रैक्टर ये रख ले, और वो 10 साल पुराना भी है, दोनों ही चीज़ हो जाएगी। और MSP उन्हीं फसलों पे दे दा भी, जो 23 फसलें हैं, आगे फिर बातचीत करते रहेंगे उन पर दे दा। हाँ, अजय टैनी वाला है तो बहुत, एक कमेटी बन जाए फिर, जो सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, जो इन चीज़ों पर जो फिर आगे कमेटी बातचीत करती रहे। संसद में कोहराम मचा हुआ है, तमाम विपक्षी दल किसानों के साथ दिख रहे हैं। दिखना चाहिए, विपक्ष का काम है कि कोई मामला गर्म है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए उनको। लेकिन आम पब्लिक कहता है कि अब राकेश टिकैत विपक्ष के चेहरा है, उन्हीं में ताकत है आंदोलन करने की, बाकी लोग तो जेल जाने से डरते हैं। अच्छा, क्यों, और की ज़रूरत क्या है आंदोलन करनी? आंदोलन तो चल रहा, जिसका जो काम है वो अपना काम करता रहे। लेकिन आपने और भी प्रॉमिसेस किए थे टिकैत साहब कि हम निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारियों के पक्ष में, सब तो है आंदोलन। उन्हें भी कह रहे कि हम भाई आ जाओ, अब तो काम जुड़ रहा है, बस आ जाओ अपना। चुनाव को लेकर आप इतना असमंजस में क्यों है? आपने इतना आंदोलन देखा, आंदोलन से लोगों को निकलना चाहिए चुनाव में। हाँ, निकल जाएगा, जो उनसे निकलेगा निकल जाएगा। आपके पास यूपी में चुनाव है, आप भी विकल्प हैं एक बेहतर, कहीं की भी, हम तो सड़क के विकल्प हैं बेहतर। लेकिन सरकार बिल, अगर ये आपकी मांग MSP नहीं मानती है तो कैंपेन, आपका चुनावी कैंपेन जो आज जारी रहेगा हमारा, इसमें कोई गुरेज नहीं ना। लेकिन जब मीडिया आपसे ये सवाल पूछती है कि आप BJP के खिलाफ प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो आप वहाँ चुप्पी से आ जाते हैं कि मैं प्रचार तो नहीं कर रहा। नहीं, कौन कह रहा नहीं प्रचार कर रहे हम? हमारी बात नहीं मान देंगे, प्रचार करेंगे। तो योगी जी से क्या दुश्मनी है? बिल तो केंद्र सरकार लाई थी, योगी जी से क्या? अरे मामा फुप्पी के सारे एक ही तो कुनबा है, इकट्ठा ही दो कुनबा। योगी जी ने तो स्वागत किया आप लोगों का इतना लखनऊ में आपको मीटिंग करने दिया। कोई बात नहीं, सब स्वागत किए हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं पूरे 13 महीना को, क्या खोया क्या पाया? यहाँ खोया ज़्यादा, कुनबा पाया, परिवार बड़ा हो गया, यूँ पाया।
अभी आप लोग के मन में कहीं असमंजस है, कहीं मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी सरकार कुछ कर सकती है, पलट सकती है या कुछ नया पेच फंसा देगी? हाँ, अभी सरकार जाल बुन रही, जाली सरकार है, बहुत जाल बुने, सीधी नहीं जाती। 13 महीने अभी भी कोई बातचीत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नहीं हो रही है? अभी कोई नहीं हो रही, हो जाएगी। अभी क्या को लेट हो गए, अभी कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा हो गया। मीडिया वाला जो आप कह रहे थे कलम जो है वो कैमरा और कलम पर बंदूक का पैरा है, उसको भी आज़ादी दिलवानी। लेकिन जो लोग जिस पर पैरा है वो तो उनके साथ है, वो तो आपके खिलाफ। आज़ादी तो दिलवानी ना उनको, जब भी तो वो ठीक आएंगे। अभी तो बंधनों में हैं। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में। आप चलाएंगे? हाँ, हम चलाएंगे। क्या क्या? मुक्ति अभियान में जो भी मुक्त होना चाहता होगा तो उसको शामिल करेंगे मुक्ति अभियान। कल 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया है रेलवे वालों ने, रेलवे की नौकरी को लेकर। तो क्या उन लोगों को आंदोलन साथ में है? हमारे रेलवे साथ में है, फोर्सेस के लोग साथ में हैं, उनकी भी सैलरी कम है, सब साथ में है। तो क्या चाकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा होंगे और सिर्फ आंदोलनकारी के रूप में आप अपनी पहचान रखना चाहते हैं? चेहरा तो गांव के लोग हैं, हम कोई चेहरा नहीं, चेहरा तो गांव के आदमी, गांव के लोग ही चेहरा रहेंगे। रास्ता कोई निकलता अभी उम्मीद है? अभी नहीं निकल रहा, अभी तो अहंकारी सरकार है बहुत, अभी नहीं। सब हवाई चल रहा है, ये टीवी अखबार सब में हवाई चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। बिल बस जैसे आया था, लागू नहीं हुआ था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, यही लग रहा है। आपकी कोई मांग पूरी नहीं हुई? बिल वापसी हो गया भाई। बिल एक बीमारी थी, उसकी डेथ होगी, उसका दाह संस्कार कर दिया। बार बार दाह संस्कार कर आदमी वापसी थोड़ा लग रहा है, फिर ख़त्म होगा उसका, कहीं की चर्चा करो। लेकिन आप लोगों ने कई सारे आंदोलन वापस लिए ना सर, संसद का घेराव था वो वापस लिया, अभी जो सड़कें पर कीलें लगी हुई हैं, आप लोग को अभी भी रोका गया है? आप लोग दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं अभी? ना, अभी तो नहीं जा रहे, अभी फैसला कब करेंगे, क्या करेंगे, वो टाइम आएगा बताएंगे। लेकिन अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोई किसानों से भी अपील की है आपने कि ट्रैक्टर तैयार रखे 4 लाख? सब तैयार कर रखिए, ज़रूरत होगी आ जाएंगे। यूपी चुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? यूपी चुनाव में स्टैंड ठीक रहेगा हमारा, जो आप समझ रहे हो वही रहेगा। नहीं, मैं क्या समझूं, क्या रहेगा बताइए ना। सब समझ रहे, गांव के लोग, इनसे क्वेश्चन करेंगे लोग, ये गांव में जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर का क्या होगा, एमएसपी का क्या होगा, एमएसपी पे किसानों को लाभ है या हानि है, उसको क्यों नहीं कर रहे, हमारे गन्ने का भुगतान का क्या होगा, जो मज़दूर हैं उसको बिजली देनी पड़ रही उसका क्या होगा, उसका 2200 रुपया महीना आ गया। जो गरीब आदमी है, एक बल्ब जलाता है, 2200 रुपये महीना कहाँ से देगा, उसको रोज़गार नहीं है। जो गांव में लोग रहते हैं, बस्ती में जो लोग रहते हैं, उनको राशन नहीं है, राशन उसको खा नहीं सकते, राशन कम और प्रचार ज़्यादा, वो खर्चा प्रचार पे है, राशन पे नहीं है। ये जितना अपना प्रचार कर रहे हैं वो एंटी जा रहा है इनके, वही ये है जो खराब गेहूँ दिया है, ये इसने दिया, जिसका फोटो है, इसको देखना। लेकिन कह रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं लोगों को। हाँ, लोगों को भड़का रहे भाई, हम तो लोगों को भड़काते ही नहीं फिरते। आपके पीछे क्या क्या जांच एजेंसी छोड़ी गई थी, एक बार बताइए, क्योंकि सब लोग को डर लगा रहता है। हाँ, नहीं, छोड़ लो, जो कुछ इन पे है सारी छोड़ लो। सीबीआई भी लगी आपके? अरे लग जाए भाई, सारा डिक्लेयर तो कर दे, जो हमारे पास कर्जा हो डिक्लेयर कर दे, और उसे ये एजेंसी देगी, जो एजेंसी जांच करेगी वो सारा कर्जा एजेंसी देगी। एक आखिरी सवाल। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को एंट्री नहीं हो रही थी गाँव में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, इन्होंने बिल वापस लिया ताकि हमारी चुनावी कैंपेन में एंट्री हो जाए। हाँ, तो चले जाओ, एंट्री कर लो भाई, हम क्या मैंने कर रहे हैं, एंट्री तो इंतजार कर रहे गांव के लोग, तो ये हमारे गांव में आवे और हम इनसे क्वेश्चन करें। पूरी बात सुनिए आपने, सब कुछ हवा में है। इस देश के किसी पत्रकार को कायदे से पता नहीं है कि किसान के साथ सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक राजा को जब पसंद आता है बिल ले आता है, एक राजा को जब पसंद आता है बिल वापस ले जाता है। सोचिए, जब किसान नेता इतने अंधकार में है तो पत्रकार जो हैं वो सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है।
मुझे लगता है कि संसद में कोई बहस नहीं हो रही है, सरकार का कोई पक्ष नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सब कुछ प्रधानमंत्री के घर पर तय हो रहा है, किसानों को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि यूपी चुनाव में सब तय हो जाएगा। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी की वापसी होती है तो किसानों को हो सकता है कि और 2024 तक लंबा आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़े। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी की वापसी नहीं होती है तो फिर सरकार और ज़्यादा बैकफुट पर होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या किसान को लेकर सरकार ईमानदार है? क्या सरकार एमएसपी की गारंटी दे देगी, या गुजरात मॉडल में किसान फंसकर सब कुछ खोने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।